जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारी सोसाइटी की एक बहुत खराब आदत है कि हम लोग हीरोज को दरअसल उस जगह पर ढूंढने के लिए जाते हैं जहां पर कि आपको वैसे ही हीरोज मिलेंगे जो कि शायद आपको सही रास्ते को दिखा ना पाए। लेकिन फिर क्या कह सकते हैं कि सोसाइटी की गलती है या हमारे घर की गलती है या समाज की गलती है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बारे में वाकई में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भैया महान इन्फ्लुएंसर भारत के जो रजत दलाल हैं, उनको बिग बॉस में एंट्री दे दी गई है। अब बिग बॉस वैसे ही अपने आप में कंट्रोवर्शियल शो है, और जब एक कंट्रोवर्शियल शो की बात आती है तो वो चलता कैसे है, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें कंट्रोवर्सीज कितनी हो रही हैं। तो ऐसे में सवाल तो सबसे पहला यही उठ जाता है, रजत दलाल के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा बात कर लेते हैं कि आखिर बिग बॉस है क्या। तो बिग बॉस में अलग अलग प्रतिभागियों को कुछ दिनों के लिए साथ में रखा जाता है। आपस में वो लोग मिलकर रहते हैं। उनको एक दूसरे के काम करने होते हैं, घर को चलाना होता है, बेसिकली घर का हर एक काम करना होता है एक परिवार के मेंबर की तरह, और उनको साथ में मिलकर भी रहना होता है। बस दिक्कत ये होती है कि क्योंकि ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए रहते हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ नोकझोंक भी होती है। अब एक समय था जब बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स को अंदर भेजने के बाद में डिसाइड किया जाता था कि यार इनके बीच में हम लोग क्या कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, खेल तो टीआरपी का है। टीआरपी आएगी तब तो शो चलेगा, और शो चलेगा तब तो पैसा आएगा। लेकिन आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स को चूज ही कंट्रोवर्सी के हिसाब से किया जाता है कि यार आपसे कितनी कंट्रोवर्सी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको हम अंदर भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। और इसका एक सिंपल सटीक से एग्जांपल आप इस बात से समझिए कि बिग बॉस फर्स्ट को जीतने वाला बंदा था राहुल रॉय। राहुल रॉय, जिसको कि हमने आशिकी के फर्स्ट पार्ट में देखा था, और वो उस समय काफी ज्यादा हिट हुआ था। इवन जुनून करके एक मूवी आई थी, उसमें भी वो दिखाई दिया था। इस बंदे ने पहले सीजन को जीत लिया, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, ये पहला सीजन जो था ये बुरी तरह फ्लॉप रहा था, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी जिसको कि आप याद रख सकें। और उसके ही बाद में बिग बॉस वालों ने इस बात को समझ लिया कि भैया हमको कुछ ड्रास्टिक चेंज करने की जरूरत है, वरना ऐसे तो हमारी जो नैया है वो डूब जाएगी। बिग बॉस सेकंड आता है, इसमें आशुतोष कौशिक जीतते हैं। ये रोडीज में महिला को चांटा मारने के लिए काफी मशहूर थे, और कंट्रोवर्शियल तो थे ही क्योंकि ये पूरे टाइम बट में रहने की बात करते थे कि भैया अपन तो बटबाज आदमी है। थर्ड सीजन पे आ जाइए, इसको बिंदु दारा सिंह ने जीता था, और के इसमें गाली देने के लिए मशहूर हो गए थे। तीसरा सीजन भी हो गया। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ें, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो डॉली हैं, इमाम सिद्दीकी हैं, कौशल टंडन हैं, अरमान कोहली हैं, गौतम गुलाटी हैं। गौतम गुलाटी लड़की वाला पूरा यहाँ पर मैटर हुआ था। इसके बाद स्वामी ओम है, शिल्पा शिंदे हैं। शिल्पा शिंदे अदाकारा बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक लड़ाई झगड़े के मामले में ये भी किसी से पीछे नहीं थी। और आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला वाला सीजन तो खैर हम सबको याद ही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बिग बॉस में सीजन दर सीजन इस बात को बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि कंट्रोवर्सी कहीं से कहीं तक भी चूकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी चूक गई तो ऑब्वियस सी बात है शो की जो मेन यूएसपी है वही खत्म हो जाएगी। अब यहां पर देखिए कि इंडियन साइकोलॉजी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। हम जब हमारे पुराने लोगों की बात करते हैं, ज्यादा पुराने नहीं, 90s में 80s में जो लोग रहा करते थे, जो मिडिल क्लास हुआ करता था, उनके लिए एंटरटेनमेंट का साधन टीवी नहीं था। उनके लिए एंटरटेनमेंट का साधन था, या बेसिकली अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनके लिए मनोरंजन का साधन था एक दूसरे के घर में चल रही चीजों के बारे में जानना, एक दूसरे से चुगली करना और एक दूसरे को चुगली करना। अब ऐसे में होता यह है कि आज की तारीख में क्योंकि परिवार सिमटते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, लोग अपने घरों से निकलना पसंद नहीं करते हैं, तो लोगों को तमाशे नहीं मिल रहे हैं, लोगों को ड्रामा नहीं मिल रहा है, लोगों को कंट्रोवर्सी नहीं मिल रही है। और जब ये वॉइड क्रिएट होता है, इसी वॉइड को इंडियन पब्लिक के लिए फिल करने के लिए आता है बिग बॉस। अच्छा, बिग बॉस ऐसा भी नहीं है कि ये इंडिया का ही पैदा किया गया कॉन्सेप्ट नहीं। बिग ब्रदर नाम से यूके में एक बढ़िया ऐसा शो चल रहा था जिसको कि शिल्पा शेट्टी ने जाकर जीता, और उसके बाद इंडिया को इंस्पिरेशन मिली बिग बॉस बनाने की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बिग ब्रदर शिल्पा ने जीता था, वहां पर भी कंट्रोवर्सी हुई थी, और उस कंट्रोवर्सी वो रेसिज्म वाली कंट्रोवर्सी थी, और उसी के बाद में इंडिया में इस चीज को अडॉप्ट किया गया। लेकिन देखिए, कंट्रोवर्सी वहां पर भी थी और कंट्रोवर्सी यहां पर भी। अब बिग बॉस ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहले टीवी के सेलिब्रिटीज को बुलाता था, कुछ मूवी के जो पीछे छूट चुके लोग हैं उनको बुलाता था। लेकिन आज की तारीख में पूरा सिनेरियो बदल चुका है। आज की तारीख में इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है। ऐसे में बिग बॉस ओटीटी को भी इंट्रोड्यूस किया गया। बिग बॉस ओटीटी के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाता था। पहला सीजन जो था वो काफी हिट हुआ था, लेकिन जब बात दूसरे सीजन की आई तब चीजें थोड़ी सी इनको और समझ में आई कि नहीं यार, यहां पर तो चीजें बिगड़ सकती हैं। और तीसरे सीजन तक आते आते तो भैया मतलब क्या ही बवाल हो गया। तो ऐसे में बिग बॉस का जो ओरिजिनल टीवी वाला सीजन है, वैसे आज की तारीख में समझ में नहीं आता क्या टीवी वाला है क्या ओटीटी वाला है, क्योंकि सब कुछ तो ओटीटी पर आता ही है। तो ऐसे में अब ओटीटी वाला नहीं, जो टीवी वाला है उसमें भी इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाने लगा है, और उसी में बुलाया गया है रजत दलाल को। लेकिन
आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि इन्फ्लुएंसर्स के साथ में बिग बॉस का कोई अच्छा तालमेल बैठता नहीं है। मतलब पास्ट में ही अगर हम बात करें तो UK07 को जोकर बोल दिया था। एल्विश को ऐसा बोल दिया गया था कि भाई तुमको कोई देखने के लिए 500 रुपए भी नहीं देगा। एल्विश का जब मैनेजर कटारी है जो उसकी उसका दोस्त है, उसको भी एल्विश के नाम से कितना नीचे दिखाया गया था। और मल्हान से भी सलमान खान की इतनी कोई खास पटरी बैठ नहीं रही थी, ये बात सबने नोटिस करी थी। तो इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सरताज दिया जा रहा हो, चीजें उनके साथ भी अलग चलती हैं। अब ऐसे में जब रजत दलाल को बुलाया गया है तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि वीकेंड के वॉर में सलमान खान रजत दलाल से बाहर उसके करी गई गलतियों का सारा बदला लेगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा। और अगर ऐसा होगा भी तो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए थोड़ा बहुत हो जाएगा, बाकी और कुछ भी नहीं। कि भाई बोलने को हो जाए, देखो सलमान भाई ने इन सबके लिए क्लास लगा दी उसकी। हालांकि रजत दलाल की अगर हम बात करें तो रजत दलाल को यहां पर बुलाकर बिग बॉस वालों ने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मोरालिटी के रूप में आपको क्या चीज मिल रही है। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि भाई उनको टीआरपी मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर उनको टीआरपी नहीं मिल रही तो फिर उनको इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आपके लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। भाई रजत दलाल को अगर यहाँ पर बुलाया गया है तो उसको भी कुछ चीज बोला गया होगा, उसको समझाया गया होगा, तभी उसको अंदर भेजा गया है। और उसी हिसाब से वो खेलने भी वाला है। इसीलिए कई लोगों को लग रहा है कि भाई रजत दलाल जो है वो तो बहुत अच्छा खेल रहा है। और यही कारण है कि सोशल मीडिया के इस बिग बुली को काफी ज्यादा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है लोगों से, सपोर्ट भी मिल रहा है लोगों से। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में रजत दलाल काफी लंबा खेल भी सकता है, ये बात तय है। वरना पुनीत सुपरस्टार को जो निकालने की एक बड़ी वजह बनी थी वो ये थी कि घर के अंदर रहने वाले लोग उससे परेशान हो गए थे, वरना सपोर्ट तो पुनीत सुपरस्टार को ही मिल रहा था। अब रजत दलाल अगर अंदर के लोगों को उस तरीके से परेशान नहीं कर रहा है और शो के लिए टीआरपी भी जनरेट कर रहा है, तो बिग बॉस वालों को उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे में रजत दलाल की अगर हम बात करें तो रजत दलाल की खुद की हिस्ट्री भी कोई बहुत अच्छी खास रही नहीं है। तो समझ में आया था कि कुछ नकली साधुओं को उसने अपने घर बुलाया और वहां पर उनसे बोला हनुमान चालीसा पढ़ो, नहीं सुना पाया तो उसने आधार कार्ड देखा, मतलब वही ढोंग धतूरा पूरा किया। और फिर उसके बाद उसने उनको मार पिटाई वाली पूरी हरकतें करी, उनको आपस में चाटे पड़वाए। नकली साधु थे। कैरी मिनाटी के साथ में ऐसे ही हुआ। कैरी मिनाटी ने रोस्ट कर दिया, भाई तू इतना ही बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इतना ही लोगों को जानता पहचानता है, तो कम से कम तू इस बात को भी तो समझेगा ना कि कोई अगर तेरे को रोस्ट भी कर रहा है थोड़ा सा तो क्या ही जा रहा है। कैरी मिनाटी सॉरी बुलवा लिया। और इतना ही नहीं, उसमें ही पेट नहीं भरा तो अपने सोशल मीडिया पर भी उसको पोस्ट किया। इसके अलावा ध्यान लोड़ा करके एक लड़के का केस वायरल हुआ था, वो तो सबसे ज्यादा बड़ा केस था, जिसमें कि एक उस लड़के ने एक जिम में रील बना ली थी कि मेरे दिन की शुरुआत रोज सुबह माइटी राजू के चेहरे को देखते हुए होती है। उसके बाद रजत दलाल ने जिस तरीके से ध्यान लोढ़ा के साथ में पूरा का पूरा बर्ताव किया, उसको उठाया, उसको अपने फ्लैट पर लेके गया, गौशाला में लेके गया, उसके मुंह पर गोबर लगाया, जो बातें निकलकर रिपोर्ट सामने आई उसमें उसके मुंह पर यूरिनेट भी किया गया। काफी सारी चीजें वहां पर हुई थी, लेकिन उस केस में भी इसको अरेस्ट करने के बाद में छोड़ दिया गया था या जमानत पे वो बाहर आ गया था। और ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं जिनमें कि इसको पुलिस की तरफ से ऑलरेडी कई बार वार्निंग मिल चुकी है। अब एक ऐसे इंसान को जिसके के ऊपर कंट्रोवर्शियल पुलिस केसेस हैं, उसको आप शो में बुला रहे हो और फिर आप वहां से क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो इंसान आपको कुछ सिखा के जाएगा? बिल्कुल नहीं। बल्कि यहां पर मेरी तो लोगों से अपील है कि उनको ये समझ जाना चाहिए कि बिग बॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए है, तो उसको मोरालिटी के ग्राउंड पर चेक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात रही इन्फ्लुएंसर्स की, तो इन्फ्लुएंसर के केस में तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि भाई इन्फ्लुएंसर का काम होता है बस कैसे भी करके, खास करके रजत दलाल जैसे लोगों का, कि कैसे भी करके बस अपनी एक इमेज को यहाँ पर तौड़ में बनाए रखना। और देखो उसको उसी इमेज को मेंटेन करके रखने का एक बड़ा फायदा भी मिला कि उसको बिग बॉस जैसी जगह पर बुला लिया। अब फायदा यहाँ पर आपके या मेरे लिए नहीं है, फायदा उसके लिए ऐसे है कि बिग बॉस में जाने का उसको जो पैसा मिलेगा वो तो मिलेगा ही, और जो नाम और फेम मिलेगा वो अलग है। तो रजत दलाल के लिए तो यहाँ पर हाल फिलहाल के लिए मामला सेट हो चुका है। और जो भी कुछ धतकरम उसने सोशल मीडिया पर करे थे एक सस्ती सी पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए, उन सबका फायदा उसको मिल गया है। अब आप मुझे बताइए कि रजत दलाल जैसे इंसान को क्या वाकई में बिग बॉस में जगह मिलनी चाहिए थी?